आप सभी का प्राइमर न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। 27 सितंबर को यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम होना है श्री अग्रसेन धाम के अंदर। प्राइमर केयर फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम होना है उसके बारे में यहाँ के प्रधान राजेंद्र अग्रवाल जी कृपया बताइए कि उस दिन क्या कार्यक्रम होने वाला है और कैसे कैसे होगा। जैसे कि श्री सुभाष जिंदल जी का संदेश मिला, जो प्राइमर फाउंडेशन के माननीय संस्थापक चेयरमैन हैं, उनका संदेश मिला कि आने वाली 27 सितंबर वो श्री अग्रसेन धाम को हरा भरा करने के लिए, संपूर्ण भारत में हरियाली का एक संदेश देने के लिए यहाँ पर सैकड़ों बहुत सुंदर, जो अत्यधिक सुंदर जो पौधे हैं उनका पौधारोपण करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि प्राइमर फाउंडेशन एक बड़ी फाउंडेशन है। उनकी तमाम टीम यहाँ पर पधारेगी और हम सभी भी श्री अग्रसेन धाम की टीम उसमें शामिल होकर, ये हमारा शिष्टाचार है, दायित्व बनता है, हम उनका स्वागत अभिनंदन करें। और ये एक सुंदर ऐसा आयोजन होगा कि निश्चित रूप से पूरे देश में एक संदेश जाएगा। हमारी पूरी टीम जो मेरे बगल में है, जिनका हमें आशीर्वाद है, प्रेम भारत जी, हमारे बड़े भाई सुरेश जैन जी और हमारे प्रथम प्रेरणा स्रोत श्री SK अग्रवाल जी, जिनका आशीर्वाद के साथ हम ये मानते हैं कि जैसे भी कोई भी संस्था यदि श्री अग्रसेन धाम पर आकर कोई आयोजन करती है, कार्यक्रम करती है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक अच्छा संदेश पूरे राष्ट्र में, पूरे समाज में जाने का विषय है। आज हम आपको ऐसा स्थान दिखाने वाले हैं। आज जिस जगह को आप देख रहे हो वो इतना हरा भरा है। इस हरे भरे स्थान को देखकर इसको सहज से निहारने का मन करता है। 14 अप्रैल 2019 को जब इस प्रांगण के अंदर भव्य अग्रसेन धाम बनाने की योजना बनी, ट्रस्टियों का इस ट्रस्ट के अंदर शामिल होना शुरू हो गया। एक ऐसी मुहिम छिड़ गई, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रस्टी लगातार बनते। इस अग्रसेन धाम का जो एक सपना लिए राजेंद्र अग्रवाल ने, जो ये सपना देखा कि एक अग्रसेन धाम दिल्ली के अंदर होना चाहिए, अग्रोहा धाम से प्रेरित होकर दिल्ली के अंदर ऐसा अग्रसेन धाम बनाया जाएगा जहां विदेशों से, न जाने कहां से, किस किस देश से लोग इस धाम को देखने के लिए आएंगे। अभी पिछले दिनों की बात करें, लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया घर के अंदर थी और पूरा देश घर के अंदर था, लेकिन राजेंद्र अग्रवाल की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान 2 जने ही इस पार्क में, इस गार्डन में, इस अग्रसेन धाम को सजाने में लगे रहते थे। आज इस अग्रसेन धाम को बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी है और आने वाले समय के अंदर जो धाम बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे लोग आकर देखेंगे और कहेंगे कि शायद यही हमारी आखिरी मंजिल है, हमें यहीं बस जाना चाहिए। इस अग्रसेन धाम के झंडे के ऊपर श्री राम जी का झंडा लगाया गया है, जो यह दर्शाता है कि भगवान श्री राम सर्वप्रिय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादाओं में रहकर जो उन्होंने समाज को संदेश दिया, देश को संदेश दिया, राष्ट्र को संदेश दिया, वो आज अग्रसेन धाम के अंदर उनका झंडा, श्री राम का झंडा ऊपर लगने के बाद ये दर्शाता है कि भगवान राम सर्वोपरि हैं। अग्रवाल समाज के जो 18 गोत्र हैं, उन गोत्रों को एक गुंबद के अंदर इतने सुंदर तरीके से दिखाया गया है। उसमें सभी धारण, मंगल, मधुकुल, देखिए हमारा कैमरामैन आपको पूरा घूम कर दिखाएंगे सारे के सारे कितने गोत्र हैं जिसका माना जाता है। उसे देखते ही सहज ही आपके अंदर भी एक शक्ति अपने आप में, ताकत अपने आप में महसूस होगी और लगेगा कि ये हाथी सहज ही, ऐसे ही नहीं, समाज के द्वारा एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है हाथी को, और वो हाथी अपने आप में इस अग्रसेन धाम के अंदर अपनी गाथा गाएगा। ये जो स्थान है, यहाँ पर बनेगा महाराजा अग्रसेन जी का वो भवन, जहाँ से के चमत्कारों को आप देख पाएंगे। जो अग्रसेन महाराज जी, ये अग्रसेन महाराज जी की प्रतिमा है, जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमें। महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि अग्रोहा धाम से प्रेरित होकर श्री अग्रसेन धाम का निर्माण कुंडली क्षेत्र में कराया जा रहा है। इस ट्रस्ट के संस्थापक प्रधान राजेंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश का अग्रवाल समाज जुड़ चुका है।
1000 के आसपास ट्रस्टी इस अग्रसेन धाम के बन चुके हैं। अग्रवाल समाज हमेशा से ही धार्मिक सामाजिक कार्यों में लगा रहता है। अग्रवाल समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर धर्मशालाएँ, कुएँ, बावड़ी, स्कूल, धर्मार्थ अस्पताल और न जाने कैसे ही सामाजिक कार्य, समाज के उत्थान के लिए कार्य किए हुए हैं। आइए बात करते हैं राजेंद्र अग्रवाल जी से कि कैसे आपने इस अग्रसेन धाम को बनाने का बीड़ा उठाया। सर्वप्रथम तो मैं सभी को नमस्कार करते हुए प्राइमा न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके माध्यम से मैं आपके सम्मुख हूं। बताइए कुछ इस अग्रसेन धाम के बारे में। जिस पावन धरा पर इस समय हम बातचीत कर रहे हैं, कुंडली में बन रहे श्री अग्रसेन धाम, जो एक विश्वविख्यात रूप में एक धरोहर के रूप में स्थापित होने जा रहा है, पूरे समाज का एक सपना है और माता महालक्ष्मी जी का हम इसे आदेश भी कह सकते हैं मुकेश जी, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व मुझे माता महालक्ष्मी जी का एक स्वप्न आया, जिसके माध्यम से मुझे यह आदेश हुआ कि हम अपने पितामह महाराजा अग्रसेन जी की पूजा करते हुए माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद का एक शक्तिपीठ दिल्ली में बनाएं या दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक बनाएं, उसकी सीमा पर बनाएं, ताकि पूरा विश्व महाराजा अग्रसेन जी के संदेशों और आदर्शों से प्रेरित हो सके। क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी के संदेश और आदर्श में पूरे राष्ट्र की संरचना है, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा है, मानवता की रक्षा है, धर्म की रक्षा है। उसी उद्देश्य को लेकर कुंडली में श्री अग्रसेन धाम की स्थापना की जा रही है, जिसका प्रथम चरण हम अपने सभी साथियों के साथ, बल्कि यूँ कहिए कि लगभग 55 के करीब हमारे माननीय कंट्रोल बोर्ड और प्रस्तावित कंट्रोल बोर्ड के तमाम उन सदस्यों को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से हम इस प्रथम चरण को पूरा कर पाए हैं। इस कड़ी में आज इस लगभग 10,000 गज भूमि, 1 लाख वर्ग फुट भूमि जिसमें हम इस समय विद्यमान हैं, और ये पवित्र धरा की रजिस्ट्री करवा कर हम प्रथम चरण को पूरा कर चुके हैं। दूसरे चरण की ओर एक बहुत बड़ी भूमि इसमें हम जोड़कर श्री अग्रसेन धाम का विराट रूप लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अग्रसेन धाम जो आपने एक बहुत बड़ा सपना सोचा है, ये सपना कैसा होगा, देश के लिए कैसा होगा, समाज के लिए कैसा होगा? देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया में मंदिर बहुत हैं और मैं नहीं मानता कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं कोई जाति उत्थान का कार्य है, बल्कि एक धर्म और संस्कार का कार्य है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के बढ़ावे की वजह से आज जो भारत पूरी दुनिया में पूजा जाता है, जिसके संस्कार, जिसका धर्म, जिसका व्यवहार पूरी दुनिया में जिसको नतमस्तक है, उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं संस्कारों को सर्वोपरि मानते हुए जो महाराजा अग्रसेन जी ने भाईचारे का, एकता का और राष्ट्र प्रेम और मानवता की रक्षा और धर्म की रक्षा का जो संदेश पूरी जाति को, पूरे विश्व को दिया है, हम उसी पंक्ति में ये कार्य करते हुए ये धाम निश्चित रूप से जो सभी का सपना है, सभी के प्रयास से पूरे विश्व की उन तमाम धरोहर जो अपने आप में एक मिसाल मानी जाती हैं, जो सर्वप्रिय हैं, उसी में से ये एक पवित्र धरोहर बनकर पूरे भारत का नाम भारतीय इतिहास में दर्ज हो। मुझे गौशाला की सेवा करके बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। गौ माता में हमारे कई देवी देवता हैं, इस बहाने इनसे भी स्पष्ट हो जाता है कि गौ माता की सेवा करके मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है। नमस्कार। आप यहाँ पे कब से गौशाला की सेवा कर रहे हैं? गौशाला का सेवा करीब हम 8-10 महीने से कर रहे हैं। तो आपको सेवा करके कैसा लग रहा है और आप क्या क्या गाय के लिए करते हैं यहाँ पर? गाय का सारा व्यवस्था हम करते हैं। गाय का सेवा मेरा धर्म है
बल्कि अपना गांव में भी गांव का सेवा मैं करता हूँ।